चरण सिंह का पूरा परिवार ठंड में उनके बड़े से हॉल में सो रहा है। सभी लोग एक लाइन में लेटे हुए हैं और सिर्फ एक ही रजाई में सभी लोग लेटे हैं, जिस वजह से कुछ लोगों को ठंड भी लग रही है। अरे हद हो गई है, रजाई का ये फटा हुआ हिस्सा मेरी तरफ क्यों दे दिया? रजाई के इस हिस्से पर तो रुई नहीं है, कितनी हवा आ रही है इसमें से। ऐसा बोलकर वो अपने छोटे भाई सुरेश की तरफ से रजाई खींच लेता है, जिस वजह से अब सुरेश को ठंड लगने लगती है। अरे ये रजाई किसने खींच ली? मैंने खींची है, और अब तुम मेरी तरफ से रजाई मत खींचना। ये बहुत देर से ठंड में सो रहा हूँ मैं, अब थोड़ी देर तुम सो। भैया मैं तो ठंड में जरा भी नहीं सो पाता, लेकिन तुम्हारी तो आदत है ना। बस कोई आदत नहीं है, अब मुझे सोने दे और परेशान मत कर। अब सुरेश अपनी दूसरी तरफ से रजाई खींच लेता है, जिस वजह से उसकी पत्नी रीना और घर की बाकी बहुओं के पास रजाई का पतला हिस्सा रह जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? रात में भी चैन से नहीं सो पा रहे, क्यों बार बार रजाई खींच रहे हैं? अरे बहुत ठंड लग रही है मुझे, रजाई के इस पतले हिस्से में से तो हवा आ रही है। अब आपको ठंड नहीं लग रही होगी, क्योंकि मुझे तो लग रही है। अब मैं क्या करूं? अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम भी दूसरी तरफ से रजाई खींच लो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे कितनी बड़ी रजाई हो। अरे कुल मिलाकर सही से इस रजाई में 6 लोग भी सो जाएं तो वो बहुत है, लेकिन यहाँ पर हम 15 लोग इस रजाई में सोते हैं। कभी कभी तो बच्चों को रजाई भी नहीं मिल पाती है। अब क्यों रात में मेरा दिमाग खा रही हो? ठंड में सोने दो ना, बच्चे भी सो ही जाएंगे, तुम भी सो जाओ। दिमाग खा रही हूँ? क्या मतलब है आपका? और सुन लीजिए, मेरी तरफ से आज रजाई मत खींचेगा, वरना मैं उठकर चली जाऊंगी कमरे में। वैसे भी न जाने ये कौन एक साथ सोने की रीत बना गया इस घर में। रीना रजाई खींचकर सो जाती है। अब ठंड के मारे सुरेश कांपने लगता है। ठंड ज्यादा होने की वजह से उसे नींद नहीं आती और अगले दिन सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। उसे सर्दी जुकाम हो जाता है और वो बुरी तरह से छींकने लगता है। जब आपको ठंड लग रही थी तो आपको भैया को बताना चाहिए था ना। आखिर इतनी ठंड में अगर आप ऐसे ही बिना रजाई के सोते रहेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं जाएंगे? लेकिन मैं भैया से कहता भी तो क्या, आखिर वो बड़े जो हैं। आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकती हूँ। मैं आज ही पापा जी से और मम्मी जी से इस बारे में बात करूँगी। कोई फायदा नहीं है। जब भाभी नई नई शादी होकर घर आई थी तब उन्होंने भी मम्मी पापा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये क्या बात हुई? घर में 15 लोग हैं, लेकिन रजाई सिर्फ एक, वो भी इतनी छोटी कि सब लोगों को उस एक ही रजाई में चिपक चिपक कर सोना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नियम हैं ही ऐसे। आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मैं अभी जाकर माँ पापा से बात करती हूँ। माँ और पिताजी नाश्ता कर रहे हैं। इस ठंड में गर्मा गर्म चाय ही मजा देती है। आपको क्या, बनाना तो बहू को पड़ता है ना। तभी वहाँ रीना आ जाती है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बहू कहो, कोई परेशानी है क्या? हाँ पापा जी, मैं कह रही थी कि अब हम सब लोग एक रजाई में नहीं सो पाते हैं। कल तो ठंड की वजह से इन्हें सर्दी जुकाम भी हो गया है। अगर ऐसा है तो उसे रजाई ओढ़ कर सोना चाहिए था ना। हाँ बहू, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उसे कहो कि वो रजाई ओढ़ कर सो जाए। परेशानी वाली बात है मम्मी पापा जी कि वो रजाई बहुत छोटी है, उसमें हम सब लोग नहीं सो पाते हैं। आप खुद सोचिए ना, रजाई कुल मिलाकर 25 फुट की और हम सोने वाले 15 लोग, तो फिर कैसे एक रजाई में सो पाएंगे? बहू, अब तक हम सब ने इस रजाई में ही एडजस्ट किया है, इसलिए तुझे भी इसी रजाई में एडजस्ट करना होगा। रजाई में एडजस्ट करने के चक्कर में ही तो कल इन्हें ठंड लग गई है और बहुत बुरी तरह से सर्दी जुकाम हो गया है। कोई बात नहीं, सर्दी जुकाम तो सर्दियों में लगा रहता है, इतना परेशान होने वाली बात थोड़ी ना है। वैसे भी बहू, ये हमारी पुरानी रीति है, ये जैसे चल रही है चलने दो। रीना नाराज होकर कमरे में पहुंचती है जब सुरेश खांस रहा होता है। मुझे गर्म पानी लाकर दे दो, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया है। गला? अरे तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। उस जरा सी भी रजाई में सोना पड़ता है, और तो और कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। बस 2 महीने की तो सर्दी है, उसके बाद परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपका भी जैसा मन है वैसा कीजिए। बस सभी इस रीति में ऐसे बंधे थे कि चाह कर भी निकल नहीं पा रहे थे। वो रजाई जो सालों पहले 25 फीट की थी, आज भी 25 फीट की ही होकर रह गई थी। आज कोई भी मेरे पास से रजाई मत खींचना, मुझे ठंड लग गई है। बस थोड़ी और ठंड लगी ना तो मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अरे जब तबीयत खराब है तो जरूरी है मेरे पास सोना, किसी और के पास जाकर नहीं सो सकता क्या? भैया, अब तक तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है। अगर आज आपने रजाई अपनी तरफ खींची तो मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा। ये बोलकर सुरेश बुरी तरह से खांसने लगता है। तभी पिताजी की आवाज आती है। अरे इतनी रात में भी सोया नहीं जा रहा है तुम लोगों से, सारी नींद हराम करके रखी है। इस ठंड में जितना जल्दी सो जाओ उतना अच्छा। लेकिन सोएंगे कैसे पापा जी?
आपसे तो मैंने कहा था कि रजाई इतनी छोटी है कि इसमें नींद भी नहीं आती है, तभी तो सो नहीं पाते हैं। अरे वाह, सिर्फ एक तू ही है जिसे इतनी परेशानी होती है, और किसी को भी तो परेशानी नहीं होती। वैसे माँ जी, परेशानी तो हमें भी होती है, लेकिन क्या करे, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। हाँ, हमारी ये रजाई इतनी छोटी है कि इसमें सिर्फ ये तीनों भाई और आप लोग ही आराम से सो पाते हैं। बाकी हम लोगों को तो अच्छे से रजाई में सोने को ही नहीं मिलता है। मैं तो रोज बिना रजाई के ही सो रहा हूँ, मुझे भी रजाई कहाँ मिलती है। रोज ही घर के बड़े लोग रजाई अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें तो ठंड में कांपना ही पड़ता है। तभी तो जैकेट और पैंट पहनकर सोता हूँ, फिर भी बहुत ठंड लगती है। घर में सभी लोगों की बातें सुन चरण सिंह अपना सर पकड़ लेते हैं। 2 महीने की ठंड है, उसमें भी सब खर्चा करवाना चाहते हैं। ठंड चाहे 2 महीने की हो या 2 दिन की, ठंड से बचाव तो करना ही पड़ेगा। क्या फायदा अगर हम सब लोग बीमार हो जाए तो अस्पताल में हजारों का बिल बन जाएगा। वैसे सब सही कह रहे हैं पिताजी, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हम सबके लिए नई रजाई बनवा दीजिए। क्या सही सुझाव दिया तुमने। वैसे भी ये रजाई कितनी छोटी और कितनी पुरानी है। जब देखो मेरा खर्चा करवाने की बात करते रहते हो तुम। अब तुम लोग हट्टे कट्टे हो गए हो, अपने खर्चे खुद देखो। फिर चाहे एक रजाई बनवाओ चाहे 10, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और अब सो जाओ, हमारी नींद मत खराब करो। ठंड में कांपते कांपते सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन दीपक पिताजी से रजाई बनवाने के लिए रुपए मांगने पहुंचता है। पिताजी, नई रजाई बनवानी है, आप रुपए दे दीजिए ना। नई रजाई? अरे तुम खुद ही रजाई बनवाओ, मैं क्यों रुपए दूं? आपको तो जैसे पता ही नहीं कि घर के हालात कैसे हैं। अरे बच्चों के पास ढंग का काम तो है नहीं, खाना पीना चल जाता है घर का, वही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इतनी बड़ी रजाई कौन बनवाएगा इनमें से। हाँ पिताजी, मेरे पास अगर इतने रुपए होते तो मैं अकेले ही सबके लिए रजाइयाँ बनवा देता, लेकिन इतने रुपए कहाँ हैं। वैसे भी घर में 15 लोग हैं, सबके लिए एक रजाई बनाई तब भी 15 रजाइयाँ चाहिए होंगी। तो क्या हुआ, पिताजी सबके लिए रजाई बनवा देंगे, है ना पिताजी? हाँ हाँ, इनके पास तो झाड़ है पैसों का, हिलाते ही नोट गिरते हैं जो सबके लिए रजाई बनवा देंगे। ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए एक अलग से रजाई बनवा लूंगा। अच्छा जी, मतलब आप अलग एक रजाई में सोएंगे और हम सबका क्या? हम क्या कड़ाके की ठंड में सड़ेंगे? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए भी एक रजाई बनवा दूंगा। और पापा हमारे लिए भी, हमें भी रजाई चाहिए, हम तो बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं। अरे हद हो गई, यहाँ एक रजाई के पैसे जोड़ने मुश्किल हो रहे हैं और यहाँ सबको रजाई चाहिए। ऐसे तो मुझे 5-6 रजाइयाँ बनवानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि हम सभी लोग एक ही रजाई इस्तेमाल किया करेंगे। आप भी हद करते हैं, इतने सालों से एक ही रजाई की रट लगाए हुए हो। अरे एक रजाई में सब कैसे आ जाएंगे? अरे तो फिर लंबी रजाई बनवाओ, 25 फीट की क्यों, 50 फीट की रजाई बनवाओ। आखिरकार सब लोग सो जाते हैं और अगले दिन घर की तीनों बहुएं इस बात पर विचार करती है। पिताजी भी अजीब ही जिद करते हैं एक रजाई में सोने की। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम सब अपने अपने लिए एक रजाई बनवा लेते, लेकिन हम सब एक रजाई में भी तो आराम से सो ही सकते हैं। लगता है तुम मजाक कर रही हो। एक 25 फीट लंबी रजाई है ना, लेकिन छोटी पड़ जाती है। हाँ तो हम 25 क्यों, हम 50 फीट की रजाई बना लेंगे। लेकिन पापा जी तो रुपए देंगे नहीं और हमारे पति भी इतने रुपए नहीं देंगे कि इतनी बड़ी रजाई बना सके। एक काम करते हैं, हम खुद ही रजाई बनाते हैं। 25 फीट लंबी रजाई तो है ही हमारे पास, क्यों ना हम 25 फीट लंबी रजाई का सामान मंगा ले और फिर पुरानी रजाई को खोलकर एक नई लंबी 50 फीट की रजाई बना ले। लेकिन इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। और क्या, इतनी मेहनत करते करते तो दम निकल जाएगा। नहीं, सिर्फ एक दिन की थकान है, फिर रोज हम आराम से लंबी रजाई में अच्छे से सोया करेंगे। कम से कम रात में तो ठंड तो नहीं लगेगी। वैसे भी अभी तो ठंड सिर्फ शुरू ही है, पूरे महीने कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वैसे तुम्हारी बात तो सही है, चलो मैं इनसे कुछ रुपए मांगती हूँ। हाँ, हम सभी अपने अपने पति से थोड़े थोड़े रुपए मांगते हैं और थोड़े रुपए पापा जी से ले लेंगे। वैसे भी घर पर रजाई बनाएंगे तो सस्ती पड़ेगी। अब तीनों भाई थोड़े थोड़े रुपए रजाई बनाने के लिए दे देते हैं, जिससे रीना एक लंबी रजाई बनाने का सामान मंगाती है और फिर वो पुरानी रजाई का खोल लेती है। तीनों बहुएं पुरानी रजाई में से रुई निकालकर उसे साफ करती है और फिर 50 फीट लंबी रजाई का खोल बनाकर उसमें रुई भरकर एक बढ़िया नई 50 फीट लंबी रजाई बना लेती है। देखा दीदी, कितनी अच्छी लग रही है हमारी ये 50 फीट की रजाई। हाँ, इसमें तो कहीं से भी हवा नहीं आएगी, इसे हम सभी आराम से ओढ़ कर सो सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे अलावा अगर 5-6 लोग और भी आ जाए तो वो भी इस रजाई में सो जाएंगे। ये इतनी लंबी है। रात में जब सारा परिवार सोने के लिए हॉल में इकट्ठा होता है तब वो लंबी रजाई देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, ये रजाई किसने बनवाई है? अरे किसी ने भी बनवाई हो, आपको क्या, आपको तो सोने से मतलब है ना। अच्छा हुआ जो अब ये नई रजाई बन गई, कम से कम अब मुझे ठंड तो नहीं लगेगी।
आप लोगों से ज्यादा तो हमें अच्छा लग रहा है। हमें तो रजाई मिलती नहीं थी, लेकिन अब से हम सब भी मस्त रजाई में सोया करेंगे। और फिर सभी लोग मिलकर उस 50 फीट लंबी रजाई में आराम से सोया करते और कहानी भी यहीं खत्म होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नई चटपटीदार मॉरल स्टोरियाँ लेकर आते रहे।